In previous lecture, we have discussed about the concept of money, how money is treated in an economy, what is money, and different types of definitions of money. So, in this lecture, we will discuss about the functions of money, basic functions of money, because there are different functions of money in an economy and what money functions. So, economists have divided these functions into three types. तो बेसिकली ब्रॉड टाइप्स जो हैं वो हैं प्राइमरी फंक्शंस और सेकेंडरी फंक्शंस. तो लेट अस स्टार्ट द कॉन्सेप्ट, लेट अस स्टार्ट द टॉपिक फंक्शंस ऑफ मनी. बेसिकली क्या है फंक्शंस ऑफ मनी जो हैं, मनी की जो फंक्शंस हैं, मनी क्या वो फॉर्म करती है इकोनॉमी के अंदर, मनी की काम क्या है हम कहेंगे, वही फंक्शंस ऑफ मनी होते हैं. तो जो फंक्शंस ऑफ मनी है ये बेसिकली आप देखोगे कई बुक्स के अंदर दिखाएगा होगा कि इट विल बी द प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मनी. लेकिन डेविड किनली इकोनॉमिस्ट ने कॉन्टिंजेंट और इंसिडेंटल फंक्शंस को भी ऐड किया है, तो हम वो भी डिस्कस करेंगे. लेकिन अगर आप ये दो भी लिख सकोगे तो इट इज वेरी बेस्ट इन दिस पर्टिकुलर पेपर एंड यू कैन गेट द सेम मार्क्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. सो जो मेन जो डिफिनेशंस हैं, मेन जो फंक्शंस है सॉरी, दैट आर द प्राइमरी फंक्शंस एंड द सेकेंडरी फंक्शंस. सो लेट अस स्टार्ट द प्राइमरी फंक्शंस. प्राइमरी फंक्शंस के अंदर क्या आता है? कमिंग टुवर्ड्स द प्राइमरी फंक्शन, जो प्राइमरी फंक्शन है हमारे मनी की, इट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज. मीडियम ऑफ एक्सचेंज. ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब ये है कि मनी इज acts as a medium in different transactions in different exchange of goods and services. गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करने के लिए ट्रांजैक्शन जब गुड्स और सर्विसेज की होती हैं उस टाइम मीडियम जो हमारा होता है दैट इज मनी. मनी फैसिलिटेट करती हैं ये ट्रांजैक्शंस. फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे कि अगर मुझे कोई गुड चाहिए, कोई कमोडिटी चाहिए, तो बार्टर सिस्टम के अंदर मुझे क्या करना पड़ता था, मुझे उस बंदे को वही कमोडिटी देनी पड़ती बदले के अंदर, रिटर्न के अंदर, जो जिसकी उसकी नीड होगी. लेकिन इट वाज नॉट पॉसिबल. जो पॉसिबल सिस्टम नहीं, हमने वो देखा है कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ दैट सिस्टम. लेट मी नो दैट व्हाट आर दिस पर्टिकुलर मीडियम ऑफ एक्सचेंज. ये क्या है? जब हम कोई कमोडिटी लेंगे तो मैं उसको मीडियम में उसको पैसे दूंगा, यहां से वो एक्सेप्ट करेगा बिकॉज इट इज अ लीगल टेंडर. ही कैन नॉट एक्सेप्ट, मतलब वो रिफ्यूज नहीं कर सकता एक्सेप्ट को, लेकिन बिकॉज वो एक्सेप्ट करेगा बिकॉज इट एक्ट्स एज अ लीगल टेंडर. मीन्स के वो मनी को एक्सेप्ट करेगा, मैं उसको बदले के अंदर मीडियम, जब मैं कोई गुड खरीदा हूं मार्केट के अंदर जाता हूं, मैं उसको पैसे देता हूं, मैं कमोडिटी नहीं देता हूं. तो मनी का एवोल्यूशन ये हुआ कि उसकी बेनिफिट ये है कि उसकी फंक्शन ये है कि ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मतलब ही इज विलिंग टू गेट दिस पर्टिकुलर मनी. तो वो मीडियम एक्सचेंज के लिए जब हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं हम यहां से पैसे देते हैं, तो ये पैसे की काम है. सो इट इज वन ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ मनी. जो बेसिक फंक्शन जो मनी की है वो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जिसको रॉबर्टसन ने इस पे ज्यादा फोकस किया था. तो इट इज प्राइमरी फंक्शन, इट इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी, फर्स्ट वन. सेकंड वन जो है मीडियम ऑफ वैल्यू और मेजर ऑफ वैल्यू. मेजर ऑफ वैल्यू एट द सेम टाइम. मेजर ऑफ वैल्यू. जो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्राइमरी फंक्शंस के अंदर वो है कि मेजर ऑफ वैल्यू. बार्टर सिस्टम के अंदर क्या होता था? बार्टर सिस्टम के अंदर ये होता था कि जब हम कोई कमोडिटी खरीदते थे, उसको देते थे बदले के अंदर, तो उसका वैल्यू जो होता था वो कमोडिटी के अंदर डिटरमाइन हो जाता था. देयर वाज नो कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, देयर वाज नो कॉमन डिनोमिनेशन दैट मेजर्स द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी. वी एक्सचेंज एंड वी मेजर्ड द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी इन टर्म्स ऑफ गुड्स. बिकॉज़ मुझे कोई गुड चाहिए तो मैं उसको बदले के अंदर कोई अदर कमोडिटी देता था. जो वैल्यू होता था उस पर्टिकुलर कमोडिटी को उसी गुड के अंदर होता था. मींस मुझे राइस चाहिए, उस राइस का वैल्यू जो है वो जो बदले में मुझे मिलेगा उस राइस का वैल्यू वही है. देयर वाज नो कॉमन डिनोमिनेशन, देयर वाज नो कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू. Coming towards this particular function, when money evolved, when money come towards the economy, this problem is solved by the money. It acts as a measure of value. Mainly we use rupee. रुपी जो था उसने मेजर ऑफ वैल्यू जो था किसी पर्टिकुलर कमोडिटी का, जिसको हम प्राइसेस कहते हैं, परचेजिंग पावर होता था. मीन उस टाइम जो था मनी के आने से क्या हुआ, हमने क्या किया, बेसिक मेजर ऑफ वैल्यू जो था दैट कम्स इन द फॉर्म ऑफ रुपी. रुपी के अंदर हमने उसको मेजर किया. फॉर एग्जांपल मुझे कोई कमोडिटी चाहिए, मैं मार्केट के अंदर जाता हूँ, दुकानदार के पास जाता हूँ, शॉपकीपर के पास जाता हूँ, मैं कहता हूँ भाई मुझे ये कमोडिटी दे दो. इसका वैल्यू क्या है, इसका प्राइस क्या है, इसका कीमत क्या है. जो उसका कीमत होता था
है वो इन टर्म्स ऑफ 5, 10, 20 व्हाटएवर मींस मनी ने इस चीज को सॉल्व किया कि he has added this particular benefit, he has advantage that measure of value were denominated by in terms of money. मनी ने इस प्रॉब्लम को दूर किया, फैसिलिटेट किया मेजर ऑफ वैल्यू। तो इट वाज द मेन फंक्शन जिसको हम प्राइमरी, जो प्राइमरी फंक्शंस, बुनियादी फंक्शंस ऑफ मनी है, दे आर द फर्स्ट वन इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, सेकंड वन इज मेजर ऑफ वैल्यू। नाउ वी हैव सेकेंडरी फंक्शन, जो अब सेकेंडरी फंक्शंस है। सेकेंडरी फंक्शंस के अंदर क्या आता है हमारा, सेकेंडरी फंक्शंस के हम आते हैं पहले स्टोर ऑफ वैल्यू, जिसको हम एसेट फंक्शन भी बोलते हैं, स्टोर ऑफ वैल्यू, इसको हम एसेट फंक्शन, एसेट फंक्शन, एसेट फंक्शन इसको हम देखेंगे। क्या होता था बेसिकली, हम जब बार्टर सिस्टम के अंदर हमने बात की कि हम स्टोर नहीं कर सकते थे, गुड्स को स्टोर नहीं कर सकते हैं, बिकॉज उनका जो लाइफ स्पान, उनकी शेल्फ लाइफ जो हो उतनी ज्यादा नहीं होती थी, 1-2 डेज वन नॉर्मल। तो अब ये पॉसिबल नहीं था कि हम ज्यादा देर के लिए स्टोर कोई कमोडिटी कर सकते हैं। अगर हम करेंगे तो उसकी क्वालिटी रिड्यूस हो जाएगी, उसकी क्वांटिटी रिड्यूस हो जाएगी, मींस इकोनॉमिक वैल्यू जो था वो रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन जब क्या हुआ, जब मनी इवॉल्व हुआ, जब मनी का कॉन्सेप्ट आया, मनी ने इस प्रॉब्लम को दूर किया, मनी ने इस प्रॉब्लम को दूर किया। दिस प्रॉब्लम वाज सॉल्व्ड बाय द मनी, बिकॉज मनी वो चीज है जिसको हम स्टोर कर सकते हैं विदाउट द लॉस ऑफ वैल्यू, विदाउट द डिटोरेटेशन, विदाउट द वेस्टेज। मींस कोई क्वालिटी पे फर्क नहीं पड़ेगी, कोई क्वांटिटी पे फर्क नहीं पड़ेगी, कोई वेस्टेज नहीं होगी, बिकॉज हम देखते हैं कि मनी को हम सेव करेंगे, बेनिफिट है रादर देन लॉस, लॉस नहीं है, बेनिफिट है। सो इट इज द मेन फंक्शन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द मनी दैट वी कैन स्टोर मनी इन डिफरेंट फंक्शंस, डिफरेंट फॉर्म्स। तो एट दैट सेम टाइम वी कॉल इट एसेट फंक्शन, इट एक्ट्स एज ए एसेट। जैसे एसेट हमारे पास होते हैं, इकोनॉमिक एसेट्स, आप देखो पढ़ोगे आगे इकोनॉमिक्स के अंदर क्या एसेट्स क्या होते हैं, बॉन्ड्स, डिबेंचर जो होते हैं उनके अंदर, इसलिए इसको एसेट, इकोनॉमिस्ट का उसने इसको बोला इट इज आल्सो एक्ट्स एज ए एसेट फंक्शन ऑफ मनी, इसको हम बोलते हैं, बिकॉज ये एसेट जैसी काम करती है, स्टोर ऑफ वैल्यू। तो एट दैट सेम टाइम इट इज द मोस्ट लिक्विड एसेट रादर देन डिबेंचर्स, शेयर्स, बॉन्ड्स से मोस्ट लिक्विड एसेट जो है वो है मनी, बिकॉज वी कैन get it, we can exchange it at its on demand anytime and anywhere. So it is the main function that we can store it money and acts as a asset function. The second one is standard of deferred payments. Standard of deferred payments. Deferred payments क्या होते हैं बेसिकली? Deferred payments उसको हम बोलते हैं जो हम फ्यूचर के अंदर दे सकते हैं, फ्यूचर के अंदर उसको रिटर्न कर सकते हैं। मीन्स क्या होता है, उसको कहते हैं बाय टुडे एंड पे लेटर और पे टुमारो। क्या मसला होता है, जब हम बार्टर सिस्टम के अंदर देखते हैं कोई कर्जा उधार लेते थे तो उस टाइम क्या होता था कि अब हमने कोई टाइम पीरियड रखा कि मैं भाई आपको 1 साल के बाद, 1 महीने के बाद, 10 दिन के बाद इसको रिटर्न कर सकता हूं। लेकिन उस टाइम वही क्वांटिटी हमारे पास नहीं होगी, वही गुड हमारे पास नहीं होगा, उसका वैल्यू अगर होगा उसका वैल्यू रिड्यूस हो जाएगा, बिकॉज गुड का वैल्यू रिड्यूस हो जाता है, उसकी क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी, मींस द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड वैल्यू रिड्यूस्ड एट दैट पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। बट क्या हुआ, तो इसके अंदर हम वो ये प्रॉब्लम होती थी कि हम लेटर नहीं कर सकते पेमेंट, हम डिफर्ड पेमेंट्स नहीं कर सकते थे। अब जब मनी आया, अब मनी का एग्जिस्टेंस जब हुई तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई, ये एक्ट एज डिफर्ड पेमेंट्स। हम आज पैसे लेते हैं 2 साल, 3 साल, मंथ, व्हाटएवर क्या टाइम पीरियड होगा, हम उसको रिटर्न कर सकते हैं, हम उसको रिटर्न करते हैं, वापस देते हैं उस बंदे को विदाउट द लॉस ऑफ वैल्यू एट द सेम। अब यहाँ पर मसला है कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। नाउ द केस इज दैट कि इन केस ऑफ इन्फ्लेशन, जब इन्फ्लेशन होगी तो क्रेडिटर्स क्या उनको लॉस हो जाएगा, बिकॉज मनी का वैल्यू अब कम है, हम उन पैसों से कम गुड्स खरीदेंगे, उनकी फैसिलिटेशन कम हो जाएगी। एंड इन केस ऑफ डेबिटर्स, इन केस ऑफ डिफ्लेशन, सॉरी, इन केस ऑफ डिफ्लेशन जो क्रेडिटर्स होंगे वो गेन करेंगे। नो, इन दिस पर्टिकुलर यहाँ पर एक केस है, यहाँ पर आरबीआई का एक एक्ट है, यहाँ पर इकोनॉमिक पॉलिसी एक है कि जब आप उसको पे करोगे वापस, कितने बाद करो, कितने साल के बाद, कितने टाइम पीरियड के बाद, द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी मस्ट बी सेम। फॉर एग्जांपल, मैंने 1 लाख रुपया किसी बंदे से उधार लिया तो अब उसको पे करना है, अब डिफ्लेशन है, मीन अब उसका लॉस हो जाएगा, मीन अब उसका बेनिफिट है, या इन्फ्लेशन है, अब क्रेडिटर्स का लॉस है। तो ये नहीं होना चाहिए। इसकी पॉलिसी ये है, इसका एक लॉ ये है कि भाई जब आप उसको पैसे वापस करोगे, उस पैसे का वैल्यू सेम होना चाहिए जब आपने वो कमोडिटी, सॉरी, वो पैसा लिया। सो द वैल्यू मस्ट बी द सेम। सो दिस आर द, दे आर द मेन फंक्शन, दीज
four functions of money is regarded the main functions of money. One is the medium of exchange, measure of value, store of value, standard of deferred payment. Now we will come to the particular contingent or incidental. Means incidental इसका इसीलिए नाम है क्योंकि incident के लिए in some instances, some cases के अंदर हो जाता है. तो दिस इज रिगार्डेड कॉन्टिजेंट, वी कॉल इट टेरिशरी फंक्शंस हम इसको कहेंगे. मतलब ये जो बेसिक फंक्शंस हैं, अगर आप इन फंक्शंस को याद रखोगे, इन कमर्शियल बैंक्स हमारे पास होते हैं जो वो क्रेडिट क्रिएशन के जो मनी जो बनाते हैं उसको हम बोलते हैं क्रेडिट मनी थ्रू क्रेडिट क्रिएशन. हम देखेंगे वो कैसे होते हैं, कमर्शियल बैंक्स कैसे बनाते हैं. तो मीन्स वो तब पॉसिबल है जब कमर्शियल बैंक्स के अंदर सफिशिएंट मनी होगा रिजर्व, तब जाके वो प्रोसेस कर सकती है. वंस दे हैव नॉट द मनी इन रिजर्व्स, दे कैन नॉट make this particular process. So credit creation is possible only when they have the money in their reserves. Second one is it is in the distribution of national income, measurement of national income. नेशनल इनकम को मेजरमेंट करने के लिए हम एक बेनिफिट है मनी का. क्या होता है, जो बार्टर सिस्टम जो था उसके अंदर पॉसिबल नहीं था कि हम नेशनल इनकम को, मतलब जो नेशनल इनकम होती है, जीडीपी जो होता था इन टर्म्स ऑफ मनी, क्या मनी का कॉन्सेप्ट नहीं था, तो ये इनक्वानमेंट होता, ट्रांसपेरेंट नहीं होता था कि हम जो नेशनल इनकम को एस्टिमेट कर सकते हैं, मतलब कंट्री की इनकम, बिकॉज पैसे ही नहीं थे तो हाउ वी कैन मेजर दैट पर्टिकुलर. तो व्हेन मनी आया तो हमने मनी की मदद से डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू, डिफरेंट का जो प्रोडक्शन होती थी, मेरे जीडीपी, उसको नेशनल इनकम कहते हैं. कंट्री की जो एंटायर इनकम होती थी हमने उसको एस्टिमेट किया ऑन द बेसिस ऑफ मनी. मनी ने उसको फैसिलिटेट किया, मनी ने ये बेनिफिट दिया कि हमने उसको एस्टिमेट किया, हमने उसको मेजर किया. It was only done by this particular money. Third one is distribution of national income. National income की distribution of national income. क्या होता था बेसिकली, जब हम बार्टर सिस्टम की बात करेंगे, बार्टर सिस्टम के अंदर ये पॉसिबल नहीं था कि भाई कोई हम फर्म बनाएं, कोई फर्म, किसी की फर्म है, वहां पर जो डिफरेंट एम्प्लॉयज होते हैं, लेबर्स, बाकी चीज, एंटरप्रेन्योर, फैक्टर्स ऑफ लैंड, लेबर कैपिटल जो हम देते हैं, उनकी जो रिम्यूनरेशन होती थी that was not in money because money का कॉन्सेप्ट है ही नहीं था उस टाइम. तो अब क्या होता, उनके गुड्स हम देते थे, कोई अदर कमोडिटी देते थे, तो इट वाज नॉट कन्वीनिएंट फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम. तो क्या हुआ, जब इनकम नेक्स्ट जब मनी आया, मनी ने इसको क्या किया, मनी ने जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जो रिम्यूनरेशन की कंपनसेशन थी, हमने उनको इन द फॉर्म ऑफ रेंट जब देते हैं, वेज कैपिटल सॉरी रेंट होता है, प्रॉफिट होता था, मतलब जो डिफरेंट उनकी जो रिम्यूनरेशन होती थी, that were given to that particular factors of production in the form of money. मनी की फॉर्म के अंदर हमने उनको वो फैसिलिटेट किया, हमने उनको दिया. तो this entire are the functions of money. These three or other, इससे अलावा भी हैं contingent functions of money, means these are regarded as a contingent or incidental functions of money, and these primary and secondary functions are regarded the basic functions of money. So I hope that you understand this particular lecture, that is the functions of money, what are the different functions of money in an economy, and how money is treated as a function of in economy. So I hope that you understand this particular lecture. Do not forget to subscribe the channel Economics with Shizan. Thank you very much.